देश में राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो की खामोशी ये बता रही है कि देश में राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जहां अपने दावेदारों के नाम क्लियर करने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जन तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बीएसपी की खामोशी सबकी नींदें उड़ा रही है। क्या लगता है, क्या बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी, या फिर जिस तरह से तेलंगाना में केसीआर के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं बीएसपी कोई मास्टर प्लान बना रही है। दरअसल हर एक पार्टी बूथ स्तर पर सभाएं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां दलितों का भी महाकुंभ एक सभा के रूप में आगरा में आयोजित कर रही है, वहीं बहन कुमारी मायावती जी अंदर ही अंदर क्या मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं, ये सब की चिंताएं बढ़ा रहा है। दरअसल बीएसपी वो दल कभी जहां बड़े पैमाने पर यूपी की राजनीति में बीएसपी का दबदबाया हुआ करता था। 2007 से 2012 तक डंके की चोट पर एक तरफा शासन चलाने वाली मायावती इस समय इतनी खामोश क्यों बैठी हैं, ये भी बात लोगों को खटक रही है। क्या बसपा सुप्रीमो इस बार अपने दम पर अकेला चुनाव लड़ेंगी या फिर कुछ और नया होगा? एक दो बयानों से हमने ये समझा कि बीएसपी अंदर ही अंदर कोई मास्टर प्लान कर रही है, क्योंकि बीएसपी वो पार्टी है जो अपने काम को एक कैडर के माध्यम से अंदर ही अंदर करती है। खुले पर बीएसपी का काम नहीं दिखता, लेकिन परिणाम जब आते हैं तो सब चौंक जाते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं क्या एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ में बीएसपी का यूपी में गठबंधन होगा। दूसरा ये भी कयास है कि बसपा सुप्रीमो को इंडिया अलायंस अपना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके देश में एक नया गठबंधन में तुरप का इक्का चलने वाला है। दरअसल अगर ऐसा होता है तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का वोट 21.7% है, मतलब लगभग 22% वोट अनुसूचित जाति का उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऐसा होता है तो एक तरफा इंडिया अलायंस बड़े पैमाने पर जीत दर्ज कर सकता है और बीजेपी को रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में केवल जाटवों का ही वोट 11.5% है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस पर टिकी है। ऐसे में मायावती अगर गठबंधन के साथ जाती हैं तो गठबंधन को काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है और इसका नुकसान सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से मायावती जी की चुप्पी है, उस तरह से तो ये अनुमान लग रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों से तो ये भी खबर है कि इंडिया अलायंस से बात हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा को दी गई है। सतीश मिश्रा कहां तक इस बात को क्लियर कर पाए हैं? उड़ती उड़ती खबरें तो ये भी हैं कि बीएसपी को 30 सीटें दी जाएंगी और कांग्रेस और सपा और साथ में एआईएम को भी कुछ सीटों का शेयर हो सकता है। अब कितनी किसको सीटें मिलेंगी, क्या इनमें गठबंधन होगा तो फिर भाजपा को काफ़ी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी अपना जीत का परचम लहराने के लिए, क्योंकि यहाँ लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इस समय 2019 में जब इलेक्शन हुआ तब बीएसपी को 10 सीटें मिली, भाजपा को 62, 2 अपना दल को और 5 सीटें मिली अखिलेश यादव को, 1 सीट आरएलडी को भी मिली। इन सीटों के बाद में भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अगर दूसरे नंबर की पार्टी तो वो बीएसपी है, और बीएसपी किसके साथ जाती है ये तो चुनाव के पहले ही आपको पता चल जाएगा। दरअसल एक बात क्यों मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी कभी आपको पता है कि सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया करती थी, इस बार बीएसपी चुप्पे साधी हुई है। देश भर के नेता अपने अपने दलों की
राष्ट्रीय केंद्रीय मीटिंगें कर रहे हैं, वहीं बीएसपी सुप्रीमो चुपचाप अपना मास्टर प्लान रख रही है। अब क्या तैयार किया है बीएसपी सुप्रीमो ने, किस तरह बीएसपी सुप्रीमो का मास्टर प्लान होगा, ये तो आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इतना है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खामोश रहकर हर दल की नींदें तो उड़ा दी है। दरअसल लोग भी ये जानते हैं कि बीएसपी का फैसला तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना क्या यहाँ मिलने वाला है। बीएसपी गठबंधन में जाती है तो एक तरफा इंडिया अलायंस मजबूत दिखाई देगा, क्योंकि बीएसपी का वोट देश भर में है और देश भर का वोट एक तरफा जब इंडिया गठबंधन को मिलेगा तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। फिलहाल तो इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए? क्या कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देना चाहिए? क्योंकि बीएसपी में बहन जी वो चेहरा है जो देश भर में अपना वोट रखती हैं। नीतीश की क़यादत थी, वो नीतीश उन्हें छोड़कर चले गए, तो ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पर केवल मायावती जी दिखाई दे रही हैं। और क्या कांग्रेस उन्हें इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे? अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही परिणाम बदलेंगे। और आप भी चाहते हैं अगर क्या बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए? अगर हाँ तो आप अपना कमेंट प्रक्रिया में हमें दें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ में ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर दें, चैनल को फॉलो भी कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। फिलहाल ये रिपोर्ट आप मेरे साथ देख रहे थे, मैं सुनील, और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़ का एक खास सियासी शतरंज का एपिसोड। नमस्कार।